हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन की। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। बेसिकली वो एल्डिहाइड्स हमें कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ दिस अल्फ़ा हाइड्रोजन, सो बेसिकली लेट अस कंसीडर दिस इज़ आवर एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड द कार्बन विच इज़ एडजेसेंट टू this aldehyde carbon is known as alpha, further one known as beta, next one is known as gamma, and so on. So if the hydrogens are present over this carbon, that is alpha carbon, then these hydrogens are known as alpha hydrogen. So the condition for Cannizzaro reaction is absence of alpha hydrogen, means the aldehydes which are having alpha hydrogens will not be able to show Cannizzaro reaction. So it's a kind of disproportionation reaction. What do we understand by disproportionation reaction? Basically कोई भी reaction जिसमें सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो, वो रिएक्शन हमारी कहलाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो वी आर हैविंग 2 moles ऑफ एल्डिहाइड एंड इट इज़ रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव sodium carboxylate and alcohol. So from aldehyde to acid we are getting an oxidation step, but from aldehyde to alcohol we are getting a reduction step. So we are seeing that aldehyde is undergoing oxidation as well as reduction in the same step. Now we will discuss some example of this reaction. So we will start from a very simple example, that is of formaldehyde. It's a simplest aldehyde which do not have any alpha hydrogen. Suppose it is reacting with a dilute solution of sodium hydroxide, then what would be the product? The product would be CH2OH. So we will get sodium carboxylate ion, and next one is methanol. These two are the products for this reaction. Furthermore, we can consider one more example of benzaldehyde. Benzaldehyde is also not having any alpha hydrogen. It will give benzyl alcohol and sodium benzoate. Next example we can discuss for this one, that is trimethyl. Right, in this group trimethyl we don't have any alpha hydrogen. On reaction with sodium hydroxide we will get बेसिकली हमें सोडियम सॉल्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि फर्दर हम कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें क्या दे सकता है, इट विल गिव अस कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड. नाउ वी विल डिस्कस mechanism of this reaction. Let us consider we have a group R which do not have any alpha hydrogen, and we have this R C double bond O and H. We are having sodium hydroxide, Na पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्सिल. राइट, अब ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ये हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. कहाँ पे अटैक करेगा? इट विल अटैक एट कार्बोनिल कार्बन, और कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन को, और हमें यहाँ पे मिलने क्या वाला है? हमें यहाँ पे मिलने वाला है एंड H. अब देखो O पे माइनस चार्ज आ गया और मीडियम में Na प्लस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली Na प्लस कहाँ पे जाएगा? इस O माइनस के पास. ठीक है, अब फर्दर हम क्या करेंगे, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना मैकेनिज्म. H एंड OH. अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, हमने इसकी रिएक्शन कराई, दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास किसका है? एल्डिहाइड का ही है.
एल्डिहाइड का ही मॉलिक्यूल है। देखो यहाँ पे क्या होना है, ये ऑक्सीजन ना अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है कार्बन पे। अब कार्बन तो 5 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता है, तो इस हाइड्रोजन को ये शिफ्ट कर देता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन की ना शिफ्टिंग होती है, इसे हम कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफ़र। इस स्टेप में हम क्या देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये स्टेप थोड़ा स्लो होगा। अब हाइड्राइड ट्रांसफ़र करने के बाद हमें जो मिलता है वो क्या है, RC++OOH प्लस R। देखो जब ये इस पर अटैक करेगा हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली ये इसकी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। RO- H तो पहले से था, एक H इस पर आ चुका है, और Na+ रहेगा इसकी विसिनिटी में। भाई Na+ को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है तो Na+ इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल मिला है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है। लेकिन देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अल्कोहलिक कार्बन से करके, ये ऑक्सीजन से करके, ये हमारा कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा इस ऑक्सीजन पे। तो देखो इस तरह से हमारा ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम एसिड टू अल्कोहल। भाई हमें पता है ना कि एसिड में हाइड्रोजन जो है वो ईज़िली रिलीज़ हो जाता है। And we will get sodium salt of acid and alcohol. That's all about Kenny-Zero reaction. Thank you so much for watching.